साथियों नमस्कार। आज का वीडियो है अपना अगला टॉपिक जेनेटिक इवोल्यूशन वाली यूनिट में संलग्नता और जीन विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बड़ा शानदार टॉपिक है, समझने वाला है, थोड़ा सा दिमाग खुला करके सुनना। संलग्नता मतलब लिंकेज, साथ साथ लगे हुए लिंक, और क्रॉसिंग ओवर अलग अलग हो गए, विनिमय हो गए, जीन विनिमय पढ़ेंगे। देखो याद रखना, संलग्नता मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है। जिस प्रकार से एकल संकर संकरण में आपने अपवाद पढ़े थे, अपूर्ण प्रभाविता है, सहप्रभाविता, इसी प्रकार से पूछे कि द्विसंकर संकरण का अपवाद है तो क्या है? संलग्नता है। क्योंकि मेंडल क्या कहता है द्विसंकर संकरण में कि जो है आपके एलील हैं वो स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं, विसंयोजित होते हैं, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। लेकिन अगर साथ साथ रह गए तो स्वतंत्र कहाँ हुए? इसका मतलब संलग्नता मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है। अब मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है उसमें क्या अनुपात आता है? 9:3:3:1। और मान लो अपन ने जो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण का आपको याद है, तो मान लो ये अपन ने एक प्लांट लिया था, राउंड और येलो सीड का था ये, और एक इस प्रकार से इसका जो है अप्रभावी इस प्रकार से था। बाद में जो 9:3:3 जो रिजल्ट आया था उसमें 9 तो ये थे, 1 ये थे, ठीक है, और बाकी कुछ क्या बने थे? कॉम्बिनेशन बन गए थे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहां पर 10 है ना, वो सेम के सेम थे, जनक थे। तो 16 में से कितने थे? 10। मतलब कितना यहां पर? 62.5%। और अलग कितने हो गए? 6/10। मतलब कितना? 32.5%। कहने का मतलब है कि ये 32% क्या है? नया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है यहां पे। लगभग 32.5%, 32.5% है, 37.5%, लगभग 37.5% क्या है? नया कॉम्बिनेशन है, नया चीज तैयार हो रही है। कैसा क्या बोल सकते हैं कि पुनः संयोजी, पुनर्योगज। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं प्रकार? 37.5%। और आपके जनकीय प्रकार, जनक जैसे कितने हैं? पेरेंटल कितने हैं? प्रकार कितने हैं? 12.5, 62% है। ये मेंडल बता के गया था, इतनी बात मेंडल ने, ठीक है। लेकिन मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, मॉर्गन ने जब आपके सटन व बावेरी के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रायोगिक सत्यापन में लिया, तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए तो उसे कुछ अलग परिणाम मिले। जो मेंडल के 9:3:3:1 जैसे नहीं थे। हालांकि सभी ऐसा नहीं कि सारे के सारे उसको अलग मिले, कुछ अलग मिले। तो जो अलग मिले ना, इसका मतलब उसने फिर बताया कि वहां पर जब नहीं आ रहा रिजल्ट, ज्यादातर जनकीय प्रकार आ रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन कम ही बन रहा है, इसका मतलब था क्या? स्वतंत्र रूप से भी संयोजित हो ही नहीं सकते क्या? ज्यादातर वही कि वो जुड़े जुड़े जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर क्या पाई जाती है? संलग्नता पाई जाती है, लिंकेज पाया जाता है। तो संलग्नता और जीन विनिमय मेंडल के ने जो मॉर्गन ने प्रयोग किए ड्रोसोफिला पे किए, और ड्रोसोफिला पर कितने हैं? 4 क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमोसोम, 4 जोड़ी। फिर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। इनमें जो 3 जोड़ी है ना, वो तो एक्स है, जैसे एक जोड़ी, दूसरा जोड़ी और तीसरा जोड़ी, है ना। तो ये मान लो मादा है, मान लो ये वाला चौथा, एक के अंदर और दूसरे जनक के अंदर इस प्रकार से ये। तो
एक जनक हो गया, दूसरा जनक हो गया। इस प्रकार से ये क्या है, ये ऑटोसोम है 3 तो, और ये क्या है, एलोसोम है या लिंग गुणसूत्र है। इस प्रकार से 4 जोड़ी क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, और इनमें जो जीन होते हैं ना, वो जीन जो पाए जाते हैं, वो जीन इन 4 जोड़ी क्रोमोसोम पर ही कहीं ना कहीं स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 डायग्राम से बता रखा है। 2 डायग्राम कौन से हैं? एक डायग्राम में तो ये बात प्रूफ हो रही है, और एक डायग्राम में जो इन्होंने किए कि अलग हो रहा कुछ, वो अलग बात प्रूफ हो रही है। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे और उसके बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, देखो एक क्रोमोसोम 3 एलिंग गुणसूत्रों में से कोई सा, और एक ये लिंग गुणसूत्र वाला। ये मान लो नर का है और ये मादा का। ये 1 2 3 में कोई सा है, ये चौथा है। अब कोई ये इस गुणसूत्र में 2 जीन है, 2 जीन कौन से, एक यहां पर है और दूसरा जीन ये यहां पर है, ये यहां पर, ये वाला। ये उन जीन का नाम क्या है, उन जीन का नाम है WM और यहां पर W+M+। ये है वन्य प्रकार। ठीक है, और यहां पर व्हाइट का मतलब है यहां पर सफेद, और M का मतलब है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है लघु पंख। ठीक है, सफेद और छोटे पंख वाले ड्रोसोफिला का वन्य प्रकार के ड्रोसोफिला से क्रॉस करवाया। ये मादा है, ये नर है, ये जीन यहां पर है, इसके अंदर ये जीन यहां स्थित है, और इसके अंदर ये यहां पर है, और ये वाई वाला है, क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये वाई है। तो वाई में ये मान लो ये जीन नहीं है, केवल एक्स एक्स पे है, तो ये वन्य प्रकार का है। अब एक चीज का याद रखनी यहां पर कि अगर मैं इनमें से एक एक को लेऊं, देखो एक है W+ है, एक वन्य है, एक W है। इसी प्रकार से वन्य है, M+ है, M है, ये ना। तो यहां पर इनमें देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा प्रभावी ये है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में मध्यम प्रभावी और सबसे कम, क्योंकि इसके ऊपर तो है ही नहीं ना, इसका मतलब दूसरा आएगा उसका प्रभावी रहेगा, तो इस पर तो है नहीं, तो बेचारा सबसे कम यही हो गया। जो प्लस वाला है वो सबसे ज्यादा प्रभावी, और ये बीच वाला है। ये मतलब रटने वाली बात नहीं, थोड़ा सा समझ में आएगी बात, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं इसको। अब देखो इनमें युग्मक बनेंगे। अब अपन मेंडल वाले क्रॉस में ही करते थे, इनमें क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो यहां पर तो 2 प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। ये क्या, एक ये बन सकता है एक्स क्रोमोसोम का, जिस पर ये W+ है और ये M+ है, और यहां पर केवल एक होगा वाई वाले का, जीन यहां है नहीं। इसके अंदर दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है तो एक ही बन गया ना। बनेंगे तो 2 पर एक से समझ सकते हैं अपन। एक क्या बना इसका, ये वाला बन गया W, और ये M, ये एक्स क्रोमोसोम। ये क्या बने, यहां लिखते हैं अपन, ये जनक और ये युग्मक। युग्मक जोड़ेंगे F1PD आएगी ना, यही करते थे अपन। अब देखो ये या तो इसके साथ जुड़ सकता है या ये इसके साथ जुड़ सकता है, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, WM, इधर लाओ उसको, W+M+, फिर WM, और इस पर जीन है नहीं, ये वाई वाला, ये एक्स वाला, ये एक्स वाला, और ये एक्स वाला। ये कौन सी पीडी हो गई, F1PD।
अब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये है ना, ये वाला ये प्रभावी है सबसे ज्यादा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसका मतलब यहां पर इसकी चलेगी, इसकी चलेगी, मतलब ये कैसा प्रकार बन गया, वन्य प्रकार। और इसके अंदर इसके बेचारे के पास है ही नहीं, तो इसी के चलेगी ना, इस वाले की। तो ये कैसे होंगे, ये सफेद, और मिनिएचर का मतलब होता है लघु, लघु छोटे पंख, लघु पंख, मतलब ये होगा सफेद और लघु पंख वाला होगा, और ये वन्य प्रकार होगा, क्योंकि इसके अंदर ये प्रभावी चीजें हैं और इसके अंदर ये प्रभावी है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आएगा। कौन सी पीडी है, F1 पीडी है। अब करते हैं F2 पीडी की। F2 पीडी के भी मतलब क्या बनाओ, अब इनके बनाओ क्या, जनक बनाओ, मतलब वो युग्मक बनाओ। इसके दो प्रकार के बन जाएंगे ना, देखो W प्लस दो बनाओ, दो दो WM, दूसरा क्या बना इसका W प्लस M प्लस, ये X है, ये भी X है, ये लिख दिया यहाँ। इसके भी दो बन जाएंगे, इसके दो, ये एक ये वाला M और W, और इसका भी सिंगल एक, ये Y वाला, Y X, ये वाला, चार बन गए, युग्मक बनाया मैंने। ये क्या बना, युग्मक। अब चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यहां पर F2 पीडी के लिए, या तो ये इसके साथ जुड़े, या इसके साथ जुड़ जाए एक, या ये इसके साथ जुड़े, या ये इसके साथ जुड़ जाए। ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना चार, अलग तो कुछ बने नहीं। देखो अब यहां पर एक एक को जोड़ते हैं। सबसे पहले वाली संभावना देखो क्या बन गया, देखो WM इसके साथ चला जाए, WM एक कंडीशन, क्या होगा ये वाला देखो, सफेद मिनिएचर, सफेद और मिनिएचर। दूसरे में ये इसके साथ चला जाए, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इसमें इसका प्रभाव रहेगा, इसका तो रहेगा नहीं, तो ये भी क्या है, सफेद और लघु पंख। इस वाली कंडीशन के अंदर ये इसके साथ चला गया, तो इसका प्रभाव रहेगा, तो क्या बोलेंगे, वन्य प्रकार। और या फिर किसका प्रभाव रहेगा, ये वाला, मतलब ये इसके साथ गया तो इसका प्रभाव रहेगा क्या, वन्य प्रकार। मतलब ये वन्य प्रकार रहा, ये वन्य प्रकार रहा, ये सफेद लघुपंख और ये सफेद लघुपंख, और ये यहाँ थे वन्य प्रकार और सफेद लघुपंख, दो ही प्रकार के यहाँ बने, दो ही प्रकार के थे पहले। ऐसी संभावना है कितनी, मतलब 63.5%, 63.5% ऐसी संभावनाएं हैं। तो फिर आप कहोगे सर बाकी संभावनाएं कहाँ गई, क्योंकि मेंडल ने इतनी बताई थी, बत्ती बातें, बाकी कहाँ गई, बाकी 37.5% जो मेंडल वाली बात है वो और कहाँ गई। मेंडल वाली इतनी बात तो शामिल हो गई, पर 37.5% की बात और गई थी, वो क्या गई, वो देखो कि हर बार ये WM के साथ ही रहे जरूरी नहीं है, और हर बार ये W प्लस M प्लस के साथ ही जरूरी नहीं है, ये W इस M के साथ ही रहे जरूरी नहीं है। इसका मतलब W अलग चला जाए, M अलग अलग चला जाए, WM प्लस अलग चला जाए, M प्लस अलग चला जाए, तो ऐसे तरह से और संभावनाएं बन जाती हैं। और संभावनाएं कितने, 37.5%। कैसे बढ़ सकते हैं, देखो ये 63.5% है, यहां पर क्या संभावना बन जाए, मान लो ये W है, लेकिन इस M के स्थान पर M प्लस आ जाए, ये नीचे वाली सेम रहे चीज, चेंज आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या बन गया, इसके हिसाब से तो सफेद ही है, पर इसके हिसाब से क्या हो गया, वन्य हो गया। इधर देखा जाए 2 नंबर वाली कंडीशन, 2 नंबर वाली कंडीशन के अंदर ये है सफेद लघुपंख वाला, ऐसी स्थिति क्या बदल जाए कि W तो है ही, M के स्थान पर M प्लस आ जाए, ये वाली स्थिति हो जाए। तो यहां पर ये वन्य है ही
और ये सफ़ेद वाला आ जाए, ये कंडीशन ये होगी। तीसरे वाले में क्या बन जाए स्थिति कि W+ तो है ही, क्योंकि अब इसका M+ तो ऊपर चला गया दोनों जगह, तो यहाँ तो M+ बचा ही नहीं, तो क्या आएगा फिर यहाँ पर M आएगा, W+ और M, ये नई 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 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नहीं, ये वाला W और M, और लास्ट वाले के अंदर भी वही W+ M+ आना था, पर क्या आ जाए M। ये तो अब देखो सफ़ेद, ये वन्य, ये सफ़ेद है, ये वाली एक चीज़ है, ये वाला दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे नए कॉम्बिनेशन बन गए, उनका परसेंटेज है 37.5%। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और मेंडल भी ये बताता है कि स्वतंत्र रूप से अफ्यूत होते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं कि WM के साथ ही जाए, WM के साथ ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। W है वो M+ के साथ भी जा सकता है, W+ है वो M के साथ जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जीन अपना स्वतंत्र है, ये जीन अपना स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र हैं, वो चाहे जिसके साथ जाएं साथ साथ जाएं अच्छी बात है, नहीं जाएं तो भी अलग अलग भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सारे कॉम्बिनेशन इनके लिए खुले हैं। इसलिए 63% तो जनकीय प्रकार बनते हैं और 37.5% नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ये बात तो मेंडल नहीं बताई थी, तो इतनी बात तो मेंडल का ही आधार है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो मॉर्गन ने किया, उसमें उसको अलग रिजल्ट देखने को मिला। काम ऐसे करोगे, जो मैंने अभी एक को समझा दिया वैसे कि वैसे आप अपनी कॉपी में बना लोगे। मैं आपको बता देता हूं दूसरा क्या लिया इसने एक्सपेरिमेंट, दो लिए दूसरे, जिन्हों के एक तो Y जीन था और एक W जीन था यहां, और इसका वन्य प्रकार वही Y+ W+, और ये तो वन्य था ही Y X मादा और ये नर। वही बनेंगे, यहां से दो प्रकार के बन जाएंगे, यहां से सिंगल प्रकार का बनेगा एक। उसके बाद से आप FNPD ले आओगे, जैसे लाते हैं यहाँ पे एक सिंगल बनेगा यहां से, तो क्या Y W, यहाँ दो प्रकार के हो गए, एक तो Y+ W+ और एक ये वन्य वाला, ये वन्य और ये पीला और सफेद। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा इसका, तो क्या बनेगा ये YW Y+ W+, और इधर क्या आएगा ये YW, और ये क्या बन गया इसके हिसाब से पीला सफ़ेद और इधर से वन्य प्रकार। वही रिजल्ट निकालोगे और वही आएगा, वही दोनों प्रकार की स्थिति आएंगी, परंतु परसेंटेज में अंतर आ जाएगा। जो पहले ये कॉम्बिनेशन जा रहा है वो करीबन आएगा। जनकीय प्रकार कितने आएंगे यहाँ पर, जनकीय प्रकार आएंगे 98.7% और रिकॉम्बिनेशन आया केवल 1.3%। इसका मतलब जो है वैसे के वैसे चले गए, स्वतंत्र रूप से भी संयोजित नहीं हुए। तो स्वतंत्र रूप से भी संयोजित नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, मेंडल के नियम का विरोध हो रहा है। अब ऐसा देखो क्या फर्क आया, मैंने पहले जो डायग्राम समझाया, इस डायग्राम समझाया, उसमें अंतर क्या आया। पहले के अंदर आपने देखा कि जो एक क्रोमोसोम पर जो जीन थे ना, ये वाला एक जीन यहां था तो एक जीन यहां था, जबकि यहां के अंदर ये वाले जीन कितने पास पास हैं। इसका मतलब क्या पड़ा, इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दो जीन जितने पास में होंगे उतने ही उनके वैसे के वैसे अगली पीढ़ी में जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, और जीन के बीच में दूरी होगी, इसका मतलब अगली पीढ़ी में वैसे के वैसे जाने की संभावना नहीं रहेगी, वो नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उदाहरण से समझो कि आप और आपका मित्र बहुत घनिष्ठ मित्र है, एक तरीके से अच्छे मित्र हैं, आपकी बहुत बढ़िया बनती है, समय ज्यादातर खुद साथ बिताते हो क्योंकि आप दोनों सारे दिन साथ रहते हो, घर भी पास पास में ही है, खाना पीना रहना पढ़ना सब आपके साथ साथ में होते हैं, घूमना फिरना सब साथ साथ में घनिष्ठ है। लेकिन कुछ समय बाद में आपकी अलग अलग जॉब लग गई, एक है वो 500 किलोमीटर दूर है और दूसरा इधर 500 किलोमीटर दूर है बीच वाले स्थान से। इसका मतलब दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर की दूरी हो गई।
अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, इसका मतलब दूरियां बढ़ गई तो अब हो सकता है कि वो एक दोस्त है उसके वहां पर कोई दूसरा मित्र बन जाए और दूसरे दोस्त का वहां पर कोई दूसरा मित्र बन जाए, क्योंकि दूरियां बढ़ गई तो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन तैयार होगा, जबकि पास थे तो संलग्नता ज्यादा थी। तो जीन के अगर दूरी कम होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि दूरी संलग्नता अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1 दूरी। मतलब अगर संलग्नता बढ़ेगी कब? जब दूरी कम होगी, और संलग्नता घटेगी अगर दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी प्रकार से संलग्नता बढ़ेगी, संलग्नता घटेगी, इसका मतलब नया कॉम्बिनेशन आएगा। नया कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं जीन विनिमय बढ़ेगा अगर दूरी बढ़ेगी और जीन विनिमय घटेगा अगर दूरी घटेगी। और ऐसा बोल सकते हैं संलग्नता व्युत्क्रमानुपाती 1 जीन विनिमय, क्योंकि अगर संलग्नता बढ़ती है इसका मतलब जीन विनिमय कम हो रहा है, और जीन विनिमय बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? संलग्नता कम है। ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब जैसे मान लो एक छत से मैंने 2 बॉल फेंकी और दोनों बॉल एकदम पास पास में, या मतलब आप कहीं दो बॉल को फेंक रहे हो और दोनों बॉल एकदम सटी भी हैं, तो उसको सटी भी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक बॉल इधर है बहुत सारी दूर है, एक बॉल इधर है, फिर उनको फेंकूंगा तो उनके और ज़्यादा दूर होने की संभावनाएं रहेंगी। तो जितने ज़्यादा पहले से जीन दूर हैं उनके अगली पीढ़ी में भी रिकॉम्बिनेशन बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे, पास पास आने की संभावना कम। और जितने जीन अधिक पास में हैं उनके वैसे के वैसे अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। तो संलग्नता आएगी, और ये संलग्नता ही क्या है? मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है, एक्सेप्शन है वो, कि क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस है कि जो मेंडल ने बताया वैसा का वैसा अनुपात आता नहीं है। मेंडल के हिसाब से तो 62.5 और 37.5% आना चाहिए, पर यहाँ पर 98% जनक आ रहे हैं और 1-1.5% ही नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। इसका मतलब थे वैसे के वैसे लगे हुए आ गए, उनमें कोई भी परिवर्तन आया नहीं, इधर के उधर नहीं हुए। इस प्रकार से रिजल्ट निकलता है। इसको संलग्नता और जीन विनिमय बोलते हैं। इसी के आधार पर देखो, मॉर्गन की एक मॉर्गन का एक शिष्य था जिसने क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। याद रखना है मॉर्गन के शिष्य ने, और शिष्य का नाम है एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। याद रखना, केवल रिकॉम्बिनेशन का मैप का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी बताया ना कि 32.5% है और एक में आया 1% है, या एक में मान लो 10% है अंतर, एक में किसी में मान लो 9% अंतर आया। तो इस प्रकार से जो नए कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट आए ना, परसेंटेज आए, उसके आधार पर दूरी बता दी कि भाई ये जीन है इससे इतनी दूरी पर है क्योंकि इसका इतना परसेंट है, 10% है इसका मतलब ये इतनी दूरी पर है। अगर ये यहाँ पर 20% होता है तो इसका मतलब 20% होता है, इसका मतलब ये एक इस प्रकार से इतनी दूरी पर है। क्योंकि जितने ज़्यादा कम परसेंटेज आएंगे, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है, इसमें और ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें और ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें और ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसका मतलब जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जितना ज़्यादा जीन विनिमय हुआ है, इतना ही मतलब उनमें क्या है? दूरियां ज़्यादा हैं। अगर 32% रिजल्ट आता तो मान लो ये जीन यहाँ है, हो सकता है कि ये जीन यहाँ है, तब जाकर अपने आप ही क्या बन गया? रिकॉम्बिनेशन। और 1% आ रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है ये जीन एकदम सटे हो, एकदम पास पास में हो। तो मजबूरी इतने पास में है कि साथ साथ ही जाएंगे अगली पीढ़ी में, इनमें पृथक होने का समय नहीं मिलेगा, पृथक होने की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि कितने ज़्यादा नज़दीक हैं ये। इस प्रकार से ये सब बातें बताई थी। संलग्नता और जीन विनिमय के अंदर ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। डायग्राम जो मैंने बताया है आपको, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप 5वें चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के उस डायग्राम को रटना नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, केवल ये समझ लेना कि जीन दूर हैं तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा, लिंकेज कम रहेगा। धन्यवाद।